डबल लाइन स्पेसिंग, Alt plus F2, Alt plus 2, Shift plus 2, स्पेस नन। क्या हो जाएगा इसमें? नन की जगह पे क्या हो जाएगा? अगर वन वर्ड पे क्लियर पूछा जाए आंसर क्या होगा? डबल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट कंट्रोल प्लस 2, ठीक, CTRL प्लस 2, नन की जगह पे हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले में। दूसरा क्वेश्चन है आपका, MS वर्ड में टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं 2, 5, 3 नन। ये क्वेश्चन कई बार आप पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं और क्वेश्चन दिए भी हैं टेक्स्ट में। कितना होगा अलाइनमेंट? ये आपका पेज है या कंप्यूटर की स्क्रीन है, ठीक। तो इसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या है? लेफ्ट ना? यस। और कौन? राइट। और कोई भी है? सेंटर। सेंटर। और कोई है? इसके फॉन्ट फैमिली में कोई और ऑप्शन है अलाइनमेंट में? बटन। जस्टिफाई। तो अलाइनमेंट ग्रुप में 4 ऑप्शन है आपके, लेकिन अलाइनमेंट 3 ही होता है, लेफ्ट, सेंटर और राइट, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 3। अगर फॉन्ट फैमिली का ऑप्शन पूछेगा तब आपका 4 होगा। जस्टिफाई से काम क्या होता है? सिर्फ दोनों तरफ की लाइनों को सीधा कर देता है आपके डॉक्यूमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड में न्यूनतम रो और कॉलम होते हैं। जैसे मान लीजिए हमको रो और कॉलम बनाना है, टेबल बनाना है। रो कॉलम का मतलब टेबल हुआ ना। न्यूनतम कितना जाएगा? न्यूनतम आप कोई रो या कॉलम बना रहे हैं टेबल का, 2। कैसे? ये हमने बनाया, ये आपका रो हो गया, ठीक है। कॉलम है, बताइए क्या है? रो है, कॉलम। ये रो है, कॉलम हमेशा लेफ्ट से राइट चलता है, रो अप से डाउन चलता है, ठीक। तो मिनिमम आपका रो कितना हुआ? 1 रो हुआ ऐसे ऐसे पूरा। कॉलम कितना हुआ? 1 हुआ ऊपर से नीचे, ठीक। अगर हम इसको इस तरह कर दें, 1 रो और 1 कॉलम, मींस एक आयत या वृत्त हम बना दें, तो ये न्यूनतम आपका रो और कॉलम हो गया, ठीक। अगर इसको हम 2 करते हैं, न्यूनतम की बात कर रहा है, 2 करते हैं, तो आपका क्या हुआ? कॉलम 2 हो गया 1 2, या ए बी, रो हो गया 1, ठीक। तो 1 कॉलम और 1 रो हम न्यूनतम बना सकते हैं। इसमें कितना है? नन। नन की जगह कितना हो जाएगा? 1। नेक्स्ट है प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस F1, शिफ्ट प्लस F2, अल्ट प्लस F2, कंट्रोल प्लस F2। क्या होगा? कंट्रोल प्लस F2। नेक्स्ट है वर्ड में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग क्या है? 10.2, 1.2, 150 या 1.50। क्या होगा? डिफॉल्ट
डिफॉल्ट है 1.50। नेक्स्ट है वर्ड में सेक्शन ब्रेक किस तरह दिखाई देता है? रीड बाइड लाइन में, ग्रिड बाइड लाइन में, या टैब मार्कर में, डबल बाइड लाइन में? ग्रिड बाइड लाइन में। ये डबल डाटा लाइन है, बाइड लाइन, डबल डाटा लाइन। सेक्शन ब्रेक, जैसे एक हमने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, उसको हमको सेक्शन में बांटना है। सेक्शन ब्रेक किसमें होता है? एक्सेल में होता है। एमएस वर्ड में भी होगा यदि हम एक से अधिक पेज हम मैटर लिखते हैं या बनाते हैं। तो सेक्शन ब्रेक जो है हमको किस तरह दिखाई देगा? अलग अलग उसमें दिखाई देगा, डबल डाटा लाइन में। जस्ट उसका जैसे सिंगल पेज हमको दिख रहा है तो लेफ्ट राइट करके डबल पेज में दिखेगा। यहाँ पे डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में फाइल एक्सटेंशन होता है, कौन सा? पहले नहीं, पहले नहीं। ये आपका नोटपैड का है, ये पेंट का है, ये वर्ड पैड का है, ये एमएस वर्ड का है। किसी किसी में डॉक्यूमेंट फर्स्ट करके भी देता है, ठीक है। जैसे अगर 10 एमएस ऑफिस है तो अपडेट। नेक्स्ट है अंतिम काम को रीडू के लिए प्रेस करें। कौन सी बटन यूज करेंगे? हमको रीडू लाना है। रीडू क्या होता है? अंडू का फर्स्ट चरण होता है। कंट्रोल प्लस जेड तो अंडू का हो गया, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन का हो गया, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू विंडो क्लोज का हो गया, कंट्रोल प्लस वाई, यस, ठीक है। नन की जगह हो जाएगा कंट्रोल प्लस वाई। नेक्स्ट है वर्ड में नया पैराग्राफ शुरू करने की शॉर्टकट। स्पेस है, शिफ्ट प्लस इंटर है, कंट्रोल प्लस इंटर है, नन। नया पैराग्राफ क्या होगा? इंटर, करेक्ट। नन की जगह पे यहाँ पे इंटर हो जाएगा। इंटर हम जब प्रेस करते हैं नई लाइन या नया पैराग्राफ हमारा स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है किसी कैरेक्टर के लिए अधिकतम फोंट आकार क्या है? देखिए फोंट आकार में कहीं कहीं आप फंस जाते हो। फोंट आकार एक साइज होता है जो मैनुअल आपके लिस्ट में होती है ना। एक होता है कोई कैरेक्टर हम लिख के उसको ग्रो अप कर रहे हैं। ग्रो अप का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, यही है ना। शिफ्ट भी है, क्या है? कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन। तो एक तो हम वहां से बढ़ा लेते हैं। हाईएस्ट अगर हम फोंट साइज में जाते हैं तो 72 है। लिब्रो ऑफिस में जाते हैं 96 है। जूमिंग करेंगे तो हाईएस्ट आपका 500 है ना। लेकिन ग्रो फोंट पे जाएंगे हमारा कितनी साइज फोंट की बढ़ सकती है? हाईएस्ट वो है 1638, ये साइज है। नेक्स्ट है वर्तनी त्रुटि का किस शॉर्ट की से यूज करते हैं या वर्क करते हैं? वर्तनी त्रुटि ग्रामर चेकर, F2 कंट्रोल प्लस F7, F7 I प्लस F7। क्या है इसमें? 2-3 शॉर्टकट है ग्रामर चेकअप में, रिव्यू में, जो अमूमन पूछे जाते हैं। एक थिजारस का है, एक ग्रामर चेकअप का है। तो ग्रामर चेकअप आपका F7 से चलता है, F2 रीनेम का है। कोई फाइल है उसको हम रीनेम करना चाहते हैं। नेक्स्ट है लाइन की ऊंचाई को 1.5 में बदलने की शॉर्टकट है। कंट्रोल प्लस 1, कंट्रोल प्लस 5, कंट्रोल प्लस Z, कंट्रोल प्लस 3।
क्या होगा, लाइन की ऊंचाई का मतलब हुआ लाइन की स्पेसिंग हमको 1.5 रखनी है, दो लाइनों के बीच की जगह को। तो कौन सा शॉर्टकट हम यूज करेंगे कि हमारी जो है लाइन की स्पेसिंग 1.5 में कन्वर्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। Ctrl+5। नेक्स्ट है शिफ्ट प्लस इंसर्ट, किसका शॉर्टकट है तो बताइए। रिप्लेस का है, पेस्ट का है, फाइंड का है, नन का है। इसका शॉर्टकट बहुत कम मिलता है, 2-3 बार आपको बताया हूं, लेकिन हो सकता है कि जब 2-3 बार बताने में मिस भी कर सकते हैं आपके लिए नया भी हो सकता है, लेकिन है नहीं। रिप्लेस का क्या है, Ctrl+R। फाइंड का क्या है, Ctrl+F है। तो कल इस पे जितने भी लोगों का हमने टेस्ट लिया हुआ था उसमें एक बच्चे को छोड़ के 62 बच्चों में एक बच्चों को छोड़ के सबने गलत किया, सबने न लगाया हुआ, जबकि करेक्ट आंसर है इसका पेस्ट। Ctrl+V और शिफ्ट+ इंटर दोनों एक ही काम करते हैं, पेस्ट करने का काम। यहां पे हो जाएगा आपका पेस्ट। नेक्स्ट है वर्ड में कॉलम के बीच की सबसे कम दूरी। कॉलम है उसमें न्यूनतम हम कितनी दूरी कर सकते हैं, 1.1, 1.5, 2.0, 1.0। इसमें होगा 1.0। नेक्स्ट है वर्ड में कौन सा बार नहीं होता है, स्क्रॉल बार, मेनू बार, टाइटल बार नहीं। इस पे भी एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको आएगा फीचर से रिलेटेड, कभी टाइटल बार पूछ लेगा, कभी स्टेटस बार पूछ लेगा, कभी आपका टास्क बार पूछ लेगा, या ये पूछ सकता है जूम स्लाइडर किस बार पे है, या स्टार्ट बटन किस बार पे है, या मेनू बार ऊपर से कौन सा बार है। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और आएंगे। स्क्रॉल बार में होते हैं दो, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। वर्टिकल आपका लंबवत जो है डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे करेगा, स्क्रॉल बार जो है वो लेफ्ट राइट आपका करेगा, लेकिन वो तब दिखेगा जब हमारी जूमिंग 100+ होगी या 110+ जूमिंग ले जाएंगे, तभी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आपको दिखलाई पड़ेगा। इसमें हो जाएगा आपका कि फार्मूला बार, तो ये जो है सिर्फ एक्सेल में होता है, एमएस वर्ड में नहीं होता है। इसमें फार्मूला हम लगाते हैं, शो करता है, तो यहाँ पे नन की जगह हो जाएगा फार्मूला बार। करेक्ट आंसर में अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आपका नन। एक बार टैब दबाने पर कर्सर आगे जाता है, ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार दे चुका हूं। इस पे क्वेश्चन और बन सकता है? जैसे मान लीजिए आप टाइप कर रहे हो, टाइप करने पे एक बार आपने स्पेस बटन दबाई, 1 चांस, ठीक, या 1 टाइम। 1 टाइम स्पेस बटन दबाने पे हमारा कर्सर कितनी दूरी तक करता है? जैसे हम लिख रहे हैं, शब्द हमारा खत्म हुआ तो एक बार हम स्पेस बटन प्रेस कर दिए, हमारा कर्सर कितनी दूरी तय करेगा वर्क एरिया? 0.25। और जब हम टैब दबाते हैं, टैब बटन दबाएंगे, ये आंसर इस क्वेश्चन का नहीं है, ये 1 टाइम स्पेस बटन प्रेस करने का आंसर है, दोनों लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर हम स्पेस बटन एक बार दबाएंगे तो हमारा कर्सर इतनी दूरी तय करेगा, लेकिन यदि हम टैब बटन दबाते हैं जो इसमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो जस्ट इसका डबल जाता है, नन की जगह हो जाएगा 5.0। करेक्ट, ठीक, उसका डबल 5 क्यों?
0.25 के जब डबल करेंगे तो कितना आएगा? 5.0 ही आएगा। सर उनके कहने का मतलब 0.15 0.15 कहाँ हो जाएगा? जोड़तन भैया कॉमन स्कूल में पढ़ा था तुझे। 5 5 10 2 2 4 1 5 0.5 है। 0 पॉइंट मतलब 25 लिखे हैं ना, 50 में तो उनके कहने का मतलब 50 होगा डबल उसका। 50 0.5 होगा ये। हाँ यस सर। 0.5 अब सही है? हाँ सही है। तो इसमें नन नहीं तो 0.50। अब ठीक है। एमएस वर्ड का उदाहरण है, बताइए। इसमें भी 3-4 क्वेश्चन आपने बन रहे हैं, एक क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन बन रहा है। ओएस क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके एग्जांपल में जाएंगे तो आपका ओएस हो गया, नोटपैड हो गया, पेंट हो गया और वर्डपैड हो गया है। कर्नेल क्या है? ओएस का मुख्य भाग है, ठीक। लाइनक्स क्या है? ओएस है। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट है उसी तरह लाइनक्स है। लाइनक्स आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। 11:30 क्वेश्चन कह रहा है एमएस वर्ड का उदाहरण क्या है? इसमें नन हो जाएगा। अगर उदाहरण पे हम जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एपी, ठीक। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या फाइल के अंत में आता है जिसकी सहायता से फाइल का प्रकार ज्ञात किया जाता है? फाइल की प्रॉपर्टी। फाइल की प्रॉपर्टी आप किसको कहेंगे? प्रॉपर्टी कहाँ से देखेंगे? कोई फाइल आप बनाते हैं, उसको सेलेक्ट करके माउस का दाहिना बटन प्रेस करेंगे, सबसे नीचे का ऑप्शन आपको प्रॉपर्टी का मिलेगा। उस पर आप ओपन करेंगे तो आपकी फाइल कितनी जगह ली हुई है, कितनी केबी या एमबी की है, वो बता देगा। ये होता है आपका फाइल प्रॉपर्टी। फाइल नेम क्या होता है? कोई भी डॉक्यूमेंट हम सेव कर रहे हैं तो उसके लिए हमको एक फाइल नेम देना पड़ता है। प्रोग्राम क्या है? निर्देशों का समूह। एनी प्रोग्राम हो सकता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। तो फाइल की कह रहा है, फाइल की पहचान हम करेंगे कैसे? एक तो है आपका फाइल फॉर्मेट। जैसे मान लीजिए कि कोई आपको दिया कुछ मैटर टाइप करने का, आपने टाइप किया तो हम सिर्फ बगैर प्रोग्राम खोले फोल्डर से ही जान सकते हैं कि ये फाइल किस सॉफ्टवेयर पे बनेगी। एमएस वर्ड पे बनाई गई है, नोटपैड पे बनाई गई है, एक्सेल पे बनाई गई है, पेन पे बनाई गई है। फाइल का एक्सटेंशन या टाइप्स ऑफ फाइल, फाइल फॉर्मेट, ये दोनों इसके करेक्ट आंसर है। इसी से फाइल की पहचान होती है। नेक्स्ट, कंट्रोल पैनल तथा रिसाइकल बिन का शॉर्ट नोट लिखिए। कंट्रोल पैनल का क्या वर्क है, इससे हम क्या जानते हैं? कंट्रोल पैनल हमारे सिस्टम में जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे उन सारे सॉफ्टवेयरों का स्टोर होता है। इसमें हम जान सकते हैं कि कौन कौन सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में लोड किए गए हैं। वो कंट्रोल पैनल हो गया आपका। रिसाइकल बिन में क्या होता है? इसमें सारी डिलीट फाइलों का संग्रह होता है, एक कूड़ा घर होता है। हाँ, जो भी फाइल हम डिलीट करेंगे वो सब हमको कहाँ मिलेगा? रिसाइकल बिन। अगला है आपका सर्च इंजन तथा ब्राउजर। सर्च इंजन क्या है?
यह एक ऐसा इंजन है जिसके माध्यम से हम नेट पे स्टोर किसी भी सामग्री को मंगा सकते हैं या सेंड कर सकते हैं। ठीक, वो सर्च इंजन है, जैसे आपका गूगल है, चाइना का बैडू है। ठीक, अपने यहाँ का भी एक है, एक वो बना हुआ है, क्या नाम है उसका ध्यान नहीं आ रहा है, एक सर्च इंजन बनाया गया है, लेकिन उसका यूज ही हम नहीं जानते, नाम भी नहीं जानते। चाइना में क्या है कि वहां जो सॉफ्टवेयर उसी देश का डेवलप्ड है, उसके बाहर कोई सॉफ्टवेयर वहां चलाने के लिए परमिशन नहीं देता। दूसरे देश को सॉफ्टवेयर नहीं यूज करता है। उससे क्या होता है, पायरेसी होती है, चोरी होती है। वो भले दूसरे देश के सॉफ्टवेयर से चोरी कर ले, अपने देश सॉफ्टवेयर दूसरे देश में न भले चला ले, लेकिन दूसरे देश का कोई भी सॉफ्टवेयर अपने देश में वो अलाउ नहीं करता है। अगला है आपका ब्राउजर। ब्राउजर से क्या सेंस है आपका, जैसे हम लैपटॉप में या कंप्यूटर में हमको इंटरनेट चलाना है, उसके लिए जब तक हम गूगल क्रोम नहीं डालेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एज नहीं डालेंगे, मिनी ब्राउजर नहीं डालेंगे, तब तक हमारा इंटरनेट रन नहीं करेगा। ये वो प्रोग्राम है जिसकी सहायता से हम इंटरनेट चलाते हैं, और ये वो इंजन है जो पूरे विश्व को कनेक्ट करके वाइड एरिया नेटवर्क या WWW का मेन क्या है, ये इंजन है जिसकी सहायता से आपका WAN चलता है और WWW चलता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ये इसमें अंतर है। अब आप इसमें शॉर्ट नोट लिख सकते हो बना के। ये क्या है, ये क्या है, कंट्रोल पैनल क्या है, और रिसाइकल बिन क्या है। भैया नीचे का भी नहीं आया ना, 35 है यहाँ पे। 67 यहाँ पे।